आदिवासी जाग चुका है, मूलवासी जाग चुका है, छात्र जाग चुका है। अब संग्राम होगा, संग्राम होगा। देखिए सरकार को उम्मीद जताई है कि उम्मीद है, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलती है तब तक हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन नहीं तोड़ेंगे। तो सरकार को छात्रों के मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए और जब वो गंभीर होगी तभी सच में शहीद निर्मल महतो जी का जो सपना है अपना सोनार अपन झारखंड का पूरा होगा। देखिए ये सरकार इस तमाम छात्रों की समझने का जरूरत है कि जब छात्र हित में छात्र मूवमेंट कर रहे हैं तो विभिन्न छात्र संगठन अलग अलग ज्ञापन क्यों दे रहे हैं। पिछले 14 दिनों से राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और छात्र समय समय पर यहाँ पे शाम को सरकार को जगाने के लिए अपने हाथों में मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है उसे लेकर के प्रदर्शन करते हैं। हाथों में तख्तियां होती है और हाथों में झंडा होता है और देशभक्ति का नारा होता है। आज एक बार फिर से 14वें दिन वहां पे जेपीएससी में तमाम जो छात्र बैठे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, आज एक बार फिर से सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्राई लाल यानी अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे थे और आज का कुछ नजारा अलग था क्योंकि आज जिस तरह से कह सकते हैं कि शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस है, तमाम छात्रों के हाथों में शहीद निर्मल महतो की तख्तियां थी और ये अल्बर्ट एक्का चौक पे पहुंचकर शहीद निर्मल महतो की छात्रों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। निश्चित रूप में एक बड़ा तस्वीर है राजधानी रांची से कि किस तरह से यहाँ पे सरकार को छात्र लगातार जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार नहीं जागेगी तब तक इनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। देखने वाली बात यह होगी कि कल जिस तरह से सरकार पहले राउंड में छात्रों के साथ वार्ता की थी और आज दूसरे राउंड में छात्र संगठन के लोगों के साथ वार्ता की है, यानी 10 तारीख का छात्रों का कॉल है, घेराव करना है। ऐसे में अगर सरकार तमाम छात्रों को अपनी बातों को मनवा लेती है, लेकिन अगर छात्रों की बात सरकार नहीं मानती है तो एक अलग रूप, एक अलग नजरिया, एक अलग अंदाज के रूप में छात्र विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूरा विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस तमाम मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं तमाम छात्र, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए एक बार फिर से हम राजधानी रांची से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो अनशन कर रहे हैं छात्र सड़क पर निकल आए हैं कैंडल मार्च के साथ। ये तस्वीर है राजधानी रांची का, जहां पे अब तिरंगा के साथ साथ कैंडल मार्च तमाम तस्वीरों को लेकर के यहाँ पे छात्र निकले हैं। ऐसे में हर दिन छात्रों के यहाँ पे इसी तरह से कैंडल मार्च और कह सकते हैं कि तिरंगा मार्च लगातार यहाँ पे सड़कों पे देखने को मिलता है। ये सभी छात्र जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम वहां से निकल करके सीधे अल्बर्ट एक्का चौक जा रहे हैं। ऐसे में देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस अंदाज में यहाँ पे है और ये तस्वीर लगातार इसी तरह से राजधानी रांची के सड़कों पे देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर राजधानी रांची में ये तस्वीर पिछले 14 दिनों से यही तस्वीर राजधानी रांची के सड़कों पे देखने को मिल रहा है। हर दिन छात्र बड़ी संख्या में यहाँ पे उतर रहे हैं। हम यही कहेंगे बाघा, क्या बाघा जाग चुका है, आदिवासी जाग चुका है, मूलवासी जाग चुका है, छात्र जाग चुका है। अब संग्राम होगा, संग्राम होगा। कल बड़ा दिन आदिवासियों के लिए, आदिवासी दिवस भी है, छात्र सड़क पर भी है। देखिए आदिवासी दिवस पर सिर्फ नाचना गाना और हड़िया पीना आदिवासियत नहीं है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी हमारी पहचान नहीं है। हमारे नेता लोग बोलता है कि आदिवासी भारत में है ही नहीं। ऐसे हम खुशी मना सकते हैं? हम संघर्ष करते वाले हैं, हिंसा का खून है हमारे अंदर, हम गुलान करेंगे और अपना वजूद के लिए लड़ेंगे। हम खुशी नहीं मनाएंगे हड़िया दारू पीकर, नाचेंगे नहीं सड़कों पर, सिर्फ और सिर्फ गुलान करेंगे। सरकार लगातार छात्रों से वार्ता करे लेकिन जो परिणाम है बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए ये उनकी कमजोरी है। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो बोल दीजिए, सड़कों पे हमें बिठा के गोली मार दीजिए, फांसी दे दीजिए, ये जो करना है कीजिए, लेकिन इंसाफ तो लेकर रहेंगे। या मौत दो या इंसाफ दो। क्या लगता है सरकार छात्रों की बात को मान लेगी या फिर इसी तरह से जो छात्र है सड़क पे चिल्लाते रहे? देखिए अगर हम हमारे खेती बाड़ी को छोड़ के आज यहाँ आए हैं, हम लोग को कोई ये नहीं पड़ा है, हमें कहीं ना कहीं पूरा घर को छोड़ के आया है, तो हम इंसाफ चाहिए और अंतिम सांस तक हम लेने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। कैसा इंसाफ? कैसा इंसाफ?
जो भी दोषी हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे हीरा चोर हो, चाहे खीरा चोर हो, उसका एक ही अंजाम होना चाहिए। दोषी को कारावास होना चाहिए और ताउम्र कारावास होना चाहिए और उनका पूरा खानदान का पैसा ठीक होना चाहिए। देखिए, सरकार को उम्मीद जताई है कि उम्मीद है, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलती है तब तक हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन नहीं तोड़ेंगे। निर्मल महतो के रास्ते पर चलने की जरूरत है। आज जो सो सड़क पर छात्रों जो सो आंदोलनरत है, धरना पर बैठे हुए हैं, ऐसे में सरकार जो है सो सरकार को छात्रों के मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए और जब वो गंभीर होगी तभी सच में शहीद निर्मल महतो जी का जो सपना है अपना सोनार अपन झारखंड का पूरा होगा। गंभीर नहीं हुई। बिल्कुल, हम लोग की फर्स्ट वार्ता कल हुई है, इसके बाद देखते हैं दूसरी वार्ता कब होती है। सरकार हमारी मांगों को अगर नहीं मानती है, हम तमाम छात्र आंदोलनरत रहेंगे। अभी भी तारीख पे तारीख। क्या 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 जी, देखिए, ये सरकार इस तमाम छात्रों की समझने का जरूरत है कि जब छात्र हित में छात्र मूवमेंट कर रहे हैं तो विभिन्न छात्र संगठन अलग अलग ज्ञापन क्यों दे रहे हैं। ये मंशा को समझना पड़ेगा कि सरकार कहीं ना कहीं छात्र के मूवमेंट को कम करने चाह रही है। लेकिन हम आपके माध्यम से जितने भी संगठन है, जितने भी छात्र संगठन है या जो भी संगठन है, उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि अगर आपका मंशा छात्र हित में है तो आप छात्रों के साथ रहिए और अगर आपको राजनीति करना है तो आप राजनीति कीजिए। छात्रों को अपने लड़ाई लड़ने के लिए बखूबी आती है। चाहिए कि जो सोचे उचित पूरा होना चाहिए, मांगे पूरी करेगी। नहीं, सरकार को करना ही पड़ेगा। इतना हम लोग सब स्टूडेंट मिलके कर रहे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा सरकार को। जितने हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है बताइए। सरकार को तो कुछ तो निर्णय लेना चाहिए ना। अभी तक से उतना दिन से आदमी साला भूखे प्यास से कुछ भी ना खाए कर रहा है, इतना कुछ तो सरकार को होना चाहिए ना। अभी तक तो निर्णय ले लेना चाहिए सरकार को। 10 तारीख का जो कॉल है छात्रों का विधानसभा घेराव का, वो जारी रहे। निकल रहे 10 तारीख का। हाँ, जाएंगे हम लोग, जरूर जाएंगे विधानसभा जाएंगे, वहां पर भी घेराव करेंगे हम लोग। सरकार को जल्दी जल्दी इस चीज का निर्णय ले लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सरकार से ही विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो निर्णय ले ले। हम लोग नहीं मानने वाले, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसी तरह से पानी धूप सभी खुले आसमान के नीचे रहना जब तक सरकार नहीं माने। हम लोग कैसे भी करके कितनों बारिश कितनों धूप दे पर हम लोग जाएंगे और जरूर जाएंगे और जरूर लड़ेंगे। अपना हक कोई छीनने नहीं देंगे किसी को, जितना हो रहा है। किस तरह से यहाँ पे जेपीएससी एंड जेएसएससी महाआंदोलन को लेकर के यहाँ पे तमाम छात्र निकले हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग इतना चाहेंगे कि इस्तीफा दे दे हेमंत सोरेन, बस इतना ही बोलना चाहेंगे। और लगता है सेटिंग वेटिंग हुआ था क्या? हाँ जी, जरूर हुआ था। हाँ, हाय। अभी तक तो सरकार सोए हुए हैं, इतना नींद में है कि अभी तक जागे ही नहीं है। पता नहीं कब जागेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव है। सरकार को जागना पड़ेगा उनको। नहीं जागेंगे तो हमेशा सोते ही रह जाएंगे, हमेशा के लिए। हम पलामू से आए हैं। क्यों आए हैं? सरकार को उनकी गलतियों को गिनती करवाने आए हैं कि क्या क्या गलती चल रहा है। आप लड़कियों के लिए मैया योजना चलाए, लेकिन बबुआ के लिए क्या चलाए हैं? एक छोटी सी मांग पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप। अरे बबुओं के लिए को गिफ्ट दे दीजिए कि तनी फेयर तरीका से एग्जाम करवा दीजिए, घर रचने दीजिए, तो आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। एक योजना लड़कों के लिए भी यही चला दीजिए। सरकार के हम गलती नहीं किए। क्या बोली? सरकार कहते हम गलती नहीं किए, गलती करेंगे तो सोचो। सरकार गलती नहीं की है, वो करप्ट सिस्टम बना दिए, उसको ठीक कीजिए। गलती भी नहीं है, उन्हें आपको हारना है। बस जो पहले से चलते आ रहा है या अभी ज्यादा हो गया है, उसको ठीक कर दीजिए। बस इतने में हम लोग खुश हैं। सरकार तो कह रही है कि हम छात्रों के साथ खड़े रहने से थोड़ी ना होगा, जो है उसको ठीक करके दिखाइए, तब समझेंगे खड़े हैं। बस बोलने के लिए तो बहुत मेरे गांव से भी बोल रहा है कि हम भी यूथ में शामिल है। तो कहाँ शामिल है? जो आया वो शामिल है, जो नहीं आया नहीं शामिल है। इससे ठीक होगा।
जो हमारी मांगे है उस मांगे को पूरा कीजिए और उसमें जो TDPL कंपनी ने एग्जाम ली है उसको रद्द कीजिए और जो हो गया है ज्वाइनिंग हम नहीं करें उसको रिजेक्ट कीजिए, लेकिन उस पर CBI जांच करवा दीजिए। जैसे कि JSSCGL में हम भी अपना लाइफ का 3 साल दिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर से यही प्रेशर अब आ रहा है कि अब घर आ जाओ, कितना पढ़ोगे, तो क्या आप यही करने में आए थे? गाँव छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़, किसान का बेटा है, हम तो हार मानने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं लास्ट तक। सरकार आप हमारी बातों के मानिए और सुधार कीजिए, हमको इस्तीफा आपका नहीं चाहिए और नहीं आपकी कोई कमी है उसको कमी निकाले, बस जो आपका जो कमीशन है उस कमीशन को ठीक कीजिए। और सोच में पड़ी है कि छात्रों के हाथ में जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि डिग्रियां सरकार इतना इतना रुपया में बेच रही, कहाँ से निकाले ये आंकड़ा? सरकार कैसे क्या कर रही है वो सरकार का वो जाल है। सरकार आप लोग बता रहे हैं ना कि इस डिग्री का इतना, जैसे ना कि मार्केट में उनके जो चमचे हैं वो तो हम लोग पास भी आते हैं, लेकिन हम लोग पास गरीब हैं तो हम लोग पास पैसा नहीं तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो तो सरकार खुद मार्केट में पूरे गांव-गांव में बच्चे जान रहे हैं कि कितने में DSV के पेपर, कितने में CGL के पेपर, कितने में PGT के पेपर सब बिक रहे हैं। तो सभी को बच्चे तो गाँव-गाँव तक लोग जान रहे हैं, तभी तो आकर तो लोग आ रहे हैं। इतने भारी तादाद में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ है कि पूरे इंडिया के लोग जान रहे हैं। न्याय को उम्मीद है ना सरकार से? हाँ, न्याय की पूरा उम्मीद है। सरकार नहीं देगी तो कौन देगी? हम उसी की उम्मीद में तो आज इतना प्रोटेस्ट में हर कोई लगा हुआ। एक उम्मीद है, हम लोग हारने वाले नहीं। यही झारखंड बिहार से अलग हुआ, दशरथ मान जी यही मिट्टी का है, जो जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़े नहीं। वो सरकार में भरोसा है और सरकार पे भरोसा उसको माननी ही होगी, चाहे जैसे माने भाई मानना होगा। और सरकार से यही हम कहना चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम का जो कंडीशन है, हम लोग खुद से अगर एग्जाम में हार जाए, फेल हो जाए तो दुख नहीं होता है, लेकिन अगर सिस्टम करप्ट हो और हार जाए तो नींद नहीं आता है। रात रात जग के पढ़ाई करते हैं और जब देखते हैं कि पेपर लीक हो गया और रास्ते में इतना मुश्किल से जाके फिर आते हैं और लीक सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। सरकार इस फीलिंग को समझे, हमारी भी कुछ फीलिंग से है। वाला ताना मारते हैं कि कितना दिन तक रांची में रह के पढ़ोगे, कब नौकरी मिलेगी? हाँ ऑफ कोर्स बहुत ताना मिलता है कि तुम बर्बाद कर रहे हो अपने घर का जो भी संपत्ति, अपना टाइम निकाल रहे हो। अभी कुछ सीख जाते तो कुछ करते, कुछ हुनर सीखते, लेकिन बात यह है कि जब तक सांस है तब तक आस नहीं कहा गया, तो जब तक सुधार नहीं होता तब तक उम्मीद करते हैं कि ठीक होगा, और ठीक होने के बाद उम्मीद है कि हम लोग सेटल्ड हो जाएंगे। इतना पॉजिटिव उम्मीद है। और शादी नहीं हुआ है? शादी अभी नहीं हुई, शादी अभी शादी में लेट है। सिस्टम ने फंसा रखी है शादी को, इस सिस्टम में सभी को फंसा रखी। सिस्टम में फंस गए तो शादी होगी कहाँ से? कम है, अब पढ़े लिखे इतना, हम लोग BEd MA कंप्लीट है और इसके बावजूद सरकार रास्ते पर ला दी है, तो अपने आप में श्रम लगता है कि हम शादी कैसे करें। लोग तो जब तक रोजगार हाथ में रहेगा तो खर्चा कैसे युवा उठाएंगे। तो एक राजधानी रांची का हम तस्वीर दिखा रहे हैं और राजधानी रांची में इसी तरह से पिछले 14 दिन से ये सभी छात्र अपने हाथों में तिरंगा और हाथों में मोबाइल का टॉर्च लेकर के यहाँ पे हर दिन फ्लैश लाइट के जरिए सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार कब जागेगी, कब मानेगी। और ये भी छात्र ठान लिए कि जब तक सरकार नहीं जागेगी तब तक इसी तरह से उन्हें फ्लैश लाइट के जरिए जगाने का प्रयास किया जाएगा। हाथों में तिरंगा, देशभक्ति का नारा उनके जरिए सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाई जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार इस मामले में कोई पहल नहीं की है और छात्र जीत पड़े हैं कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। आज आंदोलन की अगर बात करें तो आज आंदोलन का 14वां दिन है और 14वां दिन भी छात्रों का जो जोश है, जो जुनून है, वो बरकरार है। राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है और यहाँ पे तमाम छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सीधे अल्बर्ट एक्का चौक पर आए और शहीद निर्मल महतो की शहादत को उनके याद किया, श्रद्धांजलि दी। उसके बाद फिर वापस ही जयपाल सिंह मुंडा अपने चले जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि पीसफुल यहाँ पे प्रोटेस्ट छात्र कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार जागेगी, इनकी बात सुनेगी और जरूर पहल करेगी। फिलहाल इस खबर की यहीं तक सही।